देखते आ रहे हैं। हम सिर्फ 4 महीने के लिए कॉग्निजेंट हो रहे हैं। पिछले कोई सालों से ये जो चलती आ रही थी समहाउ, मेरे रिसर्च और स्टडी में एक स्टूडेंट हूँ जियो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी का, मेरा स्टडी ये कह रहा है कहीं ना कहीं हमें इसको इंटरसेप्ट या इंटरवीन करना था, जो हम नहीं कर पाए हैं इफेक्टिवली। ये है, ये नहीं कि भारत सरकार पूरा आंख बंद करके सरकार ये चला, ये नहीं है। हम किए हैं हम्म लेकिन इफेक्टिवली नहीं हो पाया है। क्यों होता है? बैक टू यू प्लीज। हम्म हम्म बिल्कुल, मैं कर्नल सोढी आपके पास आना चाह रहा हूं क्योंकि हम ये देख रहे हैं, हम जमात की बात कर रहे हैं जो जमात इस्लामी है, कट्टरपंथ की हम बात कर रहे हैं। खुले तौर पर हाथों में माइक लेके, लाउड स्पीकर लेके ये लोग वहाँ पर जगह जगह, खासतौर पर हिंदू इलाके हैं वहाँ पर जाते हैं, घूम रहे हैं, धमका रहे हैं कि या तो शरिया कानून मान लो, हम तो कुरान का कानून लागू करेंगे, वरना मरने के लिए तैयार रहो, न तुम सेफ हो न तुम्हारी महिलाएं सेफ हैं। कि आप एक किताब जरूर पढ़िए जिसका नाम है द ब्लड टेलीग्राम, जो गैरी बास ने लिखी है। इस किताब में लेखक ने बड़े अच्छे आंकड़ों के साथ लिखा है किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में अत्याचार किया, जिसकी वजह से भारत को इंटरवीन करना पड़ा और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर आया। आज जो बांग्लादेशी युवा हैं वो किताबें नहीं पढ़ते हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वहां से अपना ज्ञान लेते हैं, और जो वहां पे कट्टरपंथी लोग हैं उनकी वो बातों में आ गए हैं, हकीकत करेंगे। बिल्कुल। स्वामी शैलेशानंद गिरी, जो बात अभी कही कर्नल सोढी ने, मैं उसी बात को और आगे बढ़ा रहा हूं। क्या मोहम्मद यूनुस ये भूल गए हैं कि जिस देश के वो अभी मुखिया बने बैठे हैं, उस देश की उत्पत्ति कैसे हुई थी? 1971 से पहले किस तरह के जुल्म पूर्वी पाकिस्तान पे हो रहे थे और तब जाकर फिर बांग्लादेश बना था। उस वक्त कितनी महिलाएं अत्याचारों का शिकार हुई थी, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इन सब से गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर वही चीज बांग्लादेश में अब कर रहे हैं वहां पर। जी देखिए रोहित जी, ये स्पष्ट है कि सभ्यता और संस्कार की जो बातें होती है वो उन लोगों के मध्य में होती है जिनके डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है। ये जो बात चल रही है, हम उस विषय को देखें तो आप देखेंगे कि जिस समय पे बांग्लादेश आजाद हुआ था और मुजीबुर रहमान को वहां पे पदस्थ किया गया था, उस समय पर उनके साथ जो अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार को वहां का युवा जानता था। और आज के दौर में ये स्पष्ट है कि विश्व का कहीं का भी युवा हो, यदि सत्ताधीशों को ठंड लगती है तो उनको ईंधन की तरह, कोयलों की तरह जला करके वो अपनी गर्मी को प्राप्त करते हैं। तो यह स्पष्ट है कि युवाओं को दिग्भ्रमित करके वहां पर सत्ता परिवर्तन की एक कवायद चली। वो सत्ता परिवर्तन तो हुआ, और आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले जब हमने कहा कि आप देखिएगा 72-74 घंटे या कुछ समय के अंदर ही यहाँ पर कुछ ना कुछ बेहद बड़ा घटेगा, तो आपने देखा अरकान आर्मी ने आकर के उनके वहां पे कब्जा किया। तो एक बात ये समझिएगा कि जब तक हम अंतर सभ्यता के संघर्ष के दौर से विश्व गुजर रहा है, मैं फिर कहूंगा कि इंटर सिविलाइजेशन क्लैशेस से हम लोग गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बांग्लादेश जैसे छोटे देश जो हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्य करना होगा। भारत कहीं ना कहीं इसके अंदर पिछड़ रहा है। हम हर विषय के लिए अमेरिका की तरफ नहीं देख सकते, हम हर विषय के लिए विश्व की शक्तियों की तरफ नहीं देख सकते। यह हमारा निजी मामला है, हमारे स्वयं का सांस्कृतिक मामला है, हमारी सभ्यता का मामला है। हमें शक्ति के साथ में कार्रवाई करना है। आप देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर यदि हम शक्ति की कार्रवाई करें और बांग्लादेश के प्रधान दिल्ली के अंदर हाथ पैर जोड़ते न नजर आए, तो फिर काहे का हमारा इतना बड़ा पावर बनने का कारण? हम स्वयं इतने सक्षम हैं, हम उदारता को कायरता में न बदलने दे। हमारी उदारता को विश्व सदैव से कायरता के रूप में लेता रहा है। अब सबसे सटीक समय है कि विश्व गुरु बनने की हम बातें कर रहे हैं, तो हम हाथ पांव के मेजरमेंट, चीने के मेजरमेंट पे न जाए, हमारे निर्णयों के मेजरमेंट पे जाए कि हम कितना व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं और बांग्लादेश को सबक सिखाए। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा है उग्र राष्ट्रवाद, उग्र धर्मवाद, ये सिर्फ पूरे विश्व का लिए हमेशा से एक श्राप का कार्य करता रहा है। हम हमारे भारत के विषय में भी ऐसा नहीं कि मैं हिंदू संत हूं तो मैं हिंदू उग्रवाद के खिलाफ भी बोलता रहा हूं, अतिवाद के खिलाफ भी बोलता रहा हूं, किंतु यदि किसी भी देश के अंदर किसी धर्म को लेकर के उग्रवाद हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, तो पूरे विश्व को चाहिए था कि उसके ऊपर निगाह दे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, सनातन की वैभव को देखते हुए, सनातन के विस्तार को देखते हुए पूरा विश्व अचंभित है। इसलिए सनातन का साथ देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से एकदम से कोई नहीं आएगा, इसके लिए हमें ही कदम बढ़ाना होगा। तो भारत की ओर संपूर्ण विश्व तक रहा है,
जैसा कि विवेकानंद ने कहा था कि संपूर्ण विश्व प्यासों की तरह अपनी ओर तक रहा है, एक चमत्कार यहाँ से निकलेगा और पूरे विश्व को सरोबार कर देगा। तो आज जो चमत्कार का समय है, आज नहीं तो कभी नहीं, ये विषय को जानना होगा और भारत को बड़ा सख्त अनुशासित रवैया अपनाना होगा। और ये जो नोबेल पुरस्कार के जो ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हैं मोहम्मद यूसुफ, इनको तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इन्होंने अपने साम दाम दंड भेद के आधार पे नोबेल पुरस्कार तो प्राप्त कर लिया, किंतु उसके पात्र नहीं थे, या तो ये पात्र नहीं थे, या तो नोबेल पुरस्कार की जो पैनल होती है डिसाइड करने वाली, वो उस पात्रता को नहीं स्वीकार की। तो दोनों के प्रश्न चिन्ह है, हमें देखना होगा कि हम किस आधार पर हम इस स्थिति को निपटते हैं, और उसके निपटने के लिए शक्ति की आवश्यकता बेहद ज्यादा है। इलियास जी, मतलब एक बहुत बेसिक चीज है, कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, वो सबसे पहले यही कोशिश कर ही रहे हैं बांग्लादेश को लाइन पर लाने की या सही रास्ते पर लाने की, लेकिन इस बीच में लगातार ये मांग उठती रहती है, जैसे अभी आचार्य शैलेशानंद जी भी कह रहे थे कि थोड़ा सा टाइट होने की ज़रूरत है, थोड़ा चूड़ी कसने की ज़रूरत है। आप तो रहे हैं फौज में लंबे वक्त तक, कि चूड़ी कसी जा सकती है क्या, और हाँ तो कैसे? रोहित जी, चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उससे एक सबक सीख दुनिया ले सकती है कि उन्होंने तरक्की के लिए कई पैरामीटर्स अपनाए। उसमें से एक था कि उन्होंने धर्म को निजी अफेयर रखा, प्राइवेट अफेयर रखा, चार दीवारी के अंदर। कोई भी देश जो धर्म की लड़ाइयां कराता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। बांग्लादेश को ये चीज याद रखनी चाहिए, वो जितनी भी कोशिश कर ले हिंदुओं को खत्म करने की, हिंदुओं पे अत्याचार करने की, उसका रिजल्ट एक यही होगा कि हिंदू तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन बांग्लादेश कमजोर होता जाएगा। जहां तक आपका प्रश्न है रोहित जी कि हमें क्या सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी तरह कुछ करना चाहिए, देखिए डेफिनेटली हमें याद होना चाहिए 1971 में जब हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा था, जो मैं किताब पहले मेंशन की द ब्लड टेलीग्राम गैरी बास की लिखी है, उसमें पाकिस्तानी सेना का प्रायोरिटी नंबर 1 खत्म करने का, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश में हिंदू थे और हिंदुओं पे पाकिस्तानी सेना ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया। तब यह फैसला लिया गया जब 25 मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च हुआ और हिंदुओं को दर्जनों के भाव मारा गया। तब मार्च के आखिरी हफ्ते में, यानी कि महज हफ्ते के अंदर जब ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ, तब हमारी तब की सरकार ने फैसला किया। आईडीएसए की एक रिपोर्ट है जो कि के सुब्रमण्यम, जो कि तब आईडीएसए के डायरेक्टर थे, उन्होंने तब की सरकार को रिपोर्ट सौंपी कि अब समय आ गया है हमें सैनिक कार्रवाई करने का। उसके बाद हम सारे जानते हैं कैसे सैनिक कार्रवाई हुई। भारत को, मैं आचार्य जी से बिल्कुल सहमत हूं, भारत को बांग्लादेश को एक आखिरी वार्निंग देनी चाहिए। अगर एक सीमित समय के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार नहीं खत्म हुआ बांग्लादेश में, तो भारत को साफ शब्दों में कहना चाहिए कि हम सैनिक कार्रवाई करेंगे। 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, 2000 से ज्यादा वारदातें हो रखी हैं बांग्लादेश में, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हम कब तक चुप बैठेंगे रोहित जी? अब समय आ गया है बांग्लादेश को एक डेफिनेट टाइमलाइन देने का। बिल्कुल, क्योंकि शैलेशानंद जी, अभी घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। यूनुस कितना भी इनकार करते रहे, कितना भी झूठ बोलते रहे, लेकिन सच तो सामने आ ही रहा है। अभी 2 दिन पहले भी एक मंदिर पर अटैक किया गया और फिर एक जो संत हैं वहाँ पर, पुजारी तरुण चंद्र दास, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद फिर यूनुस सामने आते हैं, कहते नहीं, ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं थी, ये तो छोटी चोरी का मामला था, वो चोरी करने आए थे और हत्या करके चले गए। आप वहाँ बैठ के झूठ बोलते रहे हैं, आप सारा का सारा बातें, सारा का सारा डेटा झूठ बोल रहे हैं, झूठ उसको बता रहे हैं, और आप इस तरीके की जो चीजें सामने आ रही हैं, आपके झूठ पे भरोसा कर लें हम? क्यों सिर्फ हिंदू ही शिकार बनते हैं वहां पर? क्यों एक पुजारी जो कि मंदिर में बैठा हुआ पूजा पाठ कर रहा था, उसके मंदिर में घुस के दान पात्र लूट के उसको मार के चले जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये तो चोरी के पीछे की गई वारदात थी, इसमें इसका सांप्रदायिकता से कोई लेना देना नहीं है, हम मान लें इसको आंख बंद करके? देखिए, स्पष्ट है रोहित जी, एक बात ये मान लीजिए, मैंने पहले भी कहा कि ईरान का जो स्वरूप था पर्शिया का था, पर्शियन जो वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो गया, वो विलुप्त होती हुई प्रजाति हो गई पारस का। वही स्थिति आप देखेंगे कि जो बाजार का विस्तारवाद हो या विस्तारवाद का बाजार हो, जो कि सुधाकर जी ने बहुत सटीक शब्दों में समझाया, बहुत व्यापकता से समझाया
कि देखिएगा विस्तारवाद का बाजार जो है वो चीन का है और बाजार का विस्तारवाद जो है वो अमेरिका का है। ये हमेशा से मानवता का अंत करता रहेगा। ब्रिटेन ने तो ये कहा करा था कि वो बाजार बनाने के लिए अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनीज बनाता रहा, उन पे राज करता रहा। ये आधुनिक विश्व का नया स्वरूप है जिसके अंदर मानवता का बड़ा विभक्त स्वरूप हम देखने के लिए बेबस हो रहे हैं। और ये मान करके चलिएगा कि बांग्लादेश जो है, जैसे कि पूर्व में कहा, वो इस स्थिति में आने वाला है कि जैसे श्रीलंका को कर्जे में दबाया गया, अन्य छोटे छोटे देशों को चीन के द्वारा कर्जे में दबाया गया। ये साहूकारी ब्याज का धंधा है, चाहे वो विस्तारवाद के जरिए हो चाहे बाजारवाद के जरिए हो। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनको जो भी धर्म आड़े आएगा, वो चाहे फूड चेन सिस्टम क्यों ना हो, उसके अंदर वो उनको नॉनवेज बना करके, बहुत सारे विषय हैं जिनके तहत उनका धर्म खत्म करेंगे। जो सत्य का पक्षधर होगा, जो व्यापकता का पक्षधर रहेगा, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करेगा। लेकिन सवाल वही है ना कि आपको अपना जो करना है, दुकानदारी, लाला बनना है, दुकानदारी करनी है, बाजारवाद सब कीजिए। अरे भाई, एक आपकी हिंसा दिख रही है ना किसी एक धर्म के अगेंस्ट। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आपकी हिंसा दिखती है किसी एक धर्म के अगेंस्ट। चोरी होती है तो पुजारी मारा जाता है, मंदिर में अटैक होता है तो संत मारा जाता है, वहां पर जो घरों पे जिनके अटैक होते हैं वो हिंदू निकलते हैं, वहां पर फांसी पे लटकी हुई जो लाश मिल रही है महिलाओं की, वो हिंदू महिलाएं हो रही हैं। वो महिलाएं जिनकी साड़ी वहां पर खींची जा रही है वो हिंदू महिलाएं हैं। जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, वो हिंदू निकल रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है रोहित जी। देखिएगा, एकमात्र धर्म है सनातन हिंदू धर्म, जो सबको समाने की बात करता है, सबको समाहित करने की बात करता है, सबके समावेश की बात करता है। तो इनको ये पचेगा नहीं। इनको एक कैसे पचेगा? क्योंकि इनका जो धर्म है वो सिखाता है कट्टरवाद और हिंदू धर्म सिखाता है व्यापकवाद, सरलता, सहजता। तो इनको सहन नहीं होने का है। इनको सॉफ्ट टारगेट दिखेगा वही धर्म जो कि विश्व को एक करने का स्वरूप रखता है, विश्व शांति का एकमात्र मार्ग बन सकता है, वो सनातन धर्म है। तो इनको कैसे स्वीकार होगा? यदि विश्व के अंदर शांति आ गई तो वे आपस में नहीं लड़ेगा, तो इनका बाजार कहां से डेवलप होगा? इनकी सत्ताएं कहां से डेवलप होंगी? इनका जो प्रभुत्व है कहां से डेवलप होगा? तो हिंदुत्व के खिलाफ ये वैश्विक एजेंडा है। जैसा कि सुधाकर जी ने कहा, सोढ़ी जी ने कहा, ये स्पष्ट है कि हिंदुत्व को ये मानना पड़ेगा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों को अब संतुलित भाव से लेना पड़ेगा। यदि हम सिर्फ शास्त्र की बातें करते रहे तो हम देखते जाएंगे कि हम अखंड भारत से सिर्फ भारत के ऊपर आ गए। अब हमें शस्त्र को भी संभालना पड़ेगा, पर्याप्त संतुलन के साथ में दंड और ज्ञान दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। अन्यथा हमारे साथ यही होता आया है, यही होता रहेगा। इसको हमें स्वीकारना होगा। इलियास जी, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि इस्लाम तो इस्लाम है, आप भी इस्लाम को फॉलो करते हैं। एक उदारवादी मुसलमान का इस्लाम और एक कट्टरपंथी का इस्लाम, इतना फ़र्क क्यों हो जाता है? आप अच्छी तरीके से समझते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे नहीं लगता कि आप कभी धर्म को लेकर कोई फ़र्क करते होंगे, लेकिन यूनुस और उनके कट्टरपंथी इतना फ़र्क क्यों कर रहे हैं? एक उदारवादी मुसलमान के इस्लाम में और एक कट्टरपंथी के इस्लाम में इतना अंतर क्यों आ जाता है, जबकि इस्लाम की शिक्षा दीक्षा तो एक ही होगी, एक ही बात सिखाता होगा सबको? देखिए, इसके ऊपर और दूसरी बातों पर दो तीन बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले, इस्लाम को अगर सही फॉलो करे तो मेजॉरिटी में मुसलमान हैं। सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्राउनी और कई जगह पर, और इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, इंप्लीमेंट लागू भी कर रहे हैं। और वहां हिंदू, सिख, ईसाई और यहूदी भी बहुत आराम से रह के अरबों खरबों कमा रहे हैं। फलस्तीन में भी जब तक मुसलमानों का शासन था 400 साल तक उस्मानियन खिलाफत, और उससे पहले 800 साल तक दूसरे खलीफा, तो यहूदी से ईसाई बहुत आराम से थे। जैसा ही वहां से कुछ हटकर गड़बड़ कराना रहता है तो इसमें डिक्लाइनिंग सुपर पावर, जैसा कि पहले प्रवक्ता हमारे डिफेंस से उन्होंने कहा, अमेरिका डिक्लाइनिंग सुपर पावर, $50 ट्रिलियन के लोन में आ गया। अब इधर उधर आग लगा के हथियार बेच के अपना सर्वाइवल करने की चक्कर देख रहे हो। मेरे मन में सिर्फ एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक इंडियन आर्मी रिटायर्ड जनरल होने के नाते चंद एक पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे पहला है, मैं दो मुद्दों का हाईलाइट करना। नंबर एक, हिंदुस्तान के लिए वल्नरेबिलिटी क्या है? चिकन स्नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या आज के दिन में हिंदुस्तान तैयार है? मेरे पास जो मेरा स्टडी कह रहा है, ये डोकलम से और बांग्लादेश की तरफ से ऐसा वो एक वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू करेंगे जिसको